दीपक झा, आपको हंसी आ गई आरपी सिंह साहब की बात सुनकर, और मुझे याद आ गया 30-35 साल पहले का खाड़ी देशों का युद्ध जिसमें आपकी सरकार थी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे और ये कहा गया था कि जब ये खाड़ी युद्ध समाप्त हो जाएगा तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, जो आज तक नॉर्मलाइज नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपने कोई गलती की या फिर वो वादा खिलाफी की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि युद्ध की स्थिति में सिचुएशन बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। अब ये सरकार की नाकामी रही कि वो पेट्रोल डीजल के दाम वापस उस पे नहीं ला पाई जिस लेवल पर पहले थे, वो बढ़ते चले गए और हमेशा से मैंने तो बढ़ते देखे, कम होते कभी देखे नहीं। लेकिन इस युद्ध की स्थिति में अगर देश में कोई संकट है तो मुझे लगता है पक्ष क्या विपक्ष क्या सबको एक साथ इससे निपटना चाहिए, एक दूसरे का साथ दे करके, न कि सिर्फ सवाल पूछे जाएं। अनुराग जी, आपने एक बात कही कि खाड़ी देशों में आज से 30 साल 35 साल पहले, अगर आप उस मुद्दे पे आज डिबेट करना चाहें तो लेट्स कम ऑन एंड टॉक ऑन दैट। नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। तो हमें अभी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं है, तब तो बढ़ गए थे, दुगने हो गए थे। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतित वर्तमानेन कालेन विचरन्ते। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वर्तमान काल की बात करते हैं, तो आपको वर्तमान में रहना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ज्ञानी लोग इतिहास का रेफरेंस भी लेते हैं। इतिहास का रेफरेंस लीजिए, इतिहास के रेफरेंस के बिना वर्तमान पर जो ज्ञानी है, जो महापुरुष है, नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु है, ये तो कमाल के, हम तो निश्चिंत हो गए हैं। देखिए क्यों, क्योंकि हमको पता है हमारे पास इतना शानदार प्रधानमंत्री है कि नाले की गैस से आपको चाय पिलाएगा, नाले की गैस से होटल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई करेगा। यहाँ पे अमित अग्रवाल बैठे हुए हैं, आपके होटल व्यवसायी, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दिक्कत आ रही है और भाजपा प्रवक्ता शब्दों में खुलेआम झूठ बोल रहे। तो देखिए, कोरोना आया था एक महामारी और आज आ गई है महंगाई महामारी। तो सरकार क्या कहेगी, ताली बजाइए, घर में बैठे रहिए, भूख लगे तो खाना कम खाइए, कपड़े धुलने हो तो फटे पुराने कपड़े पहन लीजिए। आपको महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं लड़ना है। अरे भैया, हम सरकार चुनते ही इसीलिए हैं। इसके पीछे अब आपको जानना पड़ेगा। जो भारत 2 दिन पहले 5 दिन पहले इजराइल की यात्रा पे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, संसद भवन में आके क्यों नहीं बताते कि इजराइल जाने का उनका एजेंडा क्या था। 90 लाख लोग खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए आपने समय सीमा क्यों नहीं निर्धारित की। 25 फरवरी तक आप ईरान के साथ खड़े होते हैं, उसको भी अपना दोस्त बताते हैं, और अचानक से, एक मिनट चुप रहिए, चुप रहिए प्लीज, आपने कह दिया जस्ट शट अप, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। अरे चुप हो जाइए ना श्रीमान। तो हमारा मोदी जी निकलवाते हैं। अच्छा बोलो। देखिए, एक ब्रिक्स अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक संगठन तैयार किया था जिसका नाम था ब्रिक्स। उसमें जो 5-7 देश थे, उन्होंने दुनिया को बताया। अरे सुन लो भैया, बंद कर दिया था, याद है? अरे सुन लो यार, चुप रहो। हिलरी क्लिंटन का, और आपने तेल लेना क्या बंद है, कर दिया था ईरान से। अभी कुछ बोल दूंगा तो ठीक है। आरपी सिंह साहब, दीपक की बात पूरी हो जाए, ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए। ठीक है, दीपक की बात पूरी हो जाए, फिर काउंटर के लिए आऊंगा। देखिए, आज ईरान ने क्या कहा है कि सिर्फ रूस को और चाइना को अपने हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की इजाजत देगा, उनके जहाजों को। भारत को क्यों नहीं देगा, सीधी सवाल है। इन्होंने कहा हम 40 देशों से तेल लेते हैं। ये मेरा अगला सवाल होता, आपने पूछ लिया। मैं वही कह रहा हूं ना, 40 देशों से। मैं बताता हूं, सिर्फ 4 देशों से हम 80% तेल लेते हैं। ईरान से लेते थे 20%, सऊदी अरब, यूएई और रूस से लेते थे हम लगभग 35%। नवंबर में हमने लिया था रूस से लगभग 26 लाख बैरल प्रतिदिन, और जो फरवरी में आके घटते घटते हो गया था 7 से 8 लाख प्रति बैरल प्रतिदिन। तो ऐसा क्यों किया? इन सब के पीछे का कारण क्या है? इन सब के पीछे का कारण है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झुका हुआ है, सरेंडर है, कंप्रोमाइज्ड है। आज दुनिया में सबसे बड़ी सेना हमारी है, दूसरे नंबर की। आज हम स्पेस पे हैं, हम न्यूक्लियर पावर में आते हैं, हम टॉप में हैं। ये सब नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले हो चुका था श्रीमान। लेकिन आज भारत का गौरव को आपने गिरवी रखा है अमेरिका के सामने। ट्रंप को आप आंखें क्यों नहीं दिखा पाते? जब हमने ब्रिक्स बनाया, आप मुंह छिपा रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए ना, मुंह तो छिपा, ये देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, खामनेई के साथ बैठ के नरेंद्र मोदी जी गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ शर्म बची है, कुछ लिहाज है? अरे क्या बात कर रहे हैं? कुछ शर्म है आपके पास? देश को बरगलाते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं तो सब चंगा हो जाए। कैसे होगा? रोड मैप तैयार करिए भाई, बताइए देश को। मणिशंकर का जूता मारकर बाहर आप कहते थे कि अमेरिका के साथ आपका एग्रीमेंट है। अनुराग जी, उनको चुप रहिए, बहुत काम की बात बोलना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे रक्षा विशेषज्ञ हैं। ठीक है आरपी सिंह साहब, ठीक है। 2008 से लेकर आज तक हमने हिंद महासागर में 3200 ऑपरेशंस किए, हमारी नेवी ने, हमारी सेना ने। उन 3200 में
हिंदुस्तान क्योंकि रिस्पॉन्सिबल देश है, जिम्मेदार देश है, आपका एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ कि आप अगर हिंद महासागर की आसपास भी आएंगे तो हिंदुस्तान को बताएंगे। आप बुलाते हैं एक देश को, आपके सीमा में आता है, आपके साथ युद्धाभ्यास करता है, जब वो लोग जा रहे होते हैं तो अमेरिका की पनडुब्बियां उसको ठोक देती है, अमेरिका की पनडुब्बियां उसको मार देती है, और आप मुंह पे ताला बंद किए हुए। इससे शर्मनाक इसमें आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? पार्लियामेंट में आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए हैं? नरेंद्र मोदी जी पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा, खड़ा है, लेकिन जिम्मेदारी से आप। अरे भाई, किसी की बात समझ नहीं आती। मैं दीपक झा लौटता हूं, आरपी सिंह आपके पास भी लौटता हूं।